आदाब दोस्तों, द सम्मान शो में आपका इस्तकबाल है। मैं आपका अपना डॉक्टर मुज़म्मिल सरफोर। आज मैं आपके सामने एक ऐसे नए लफ्ज़ के ताल्लुक़ से बात करना चाहता हूं जो लफ्ज़ आपके सामने अभी ये 2-3 वर्षों में काफ़ी बार आया है। इस लफ्ज़ ने पूरी दुनिया में बड़ा हंगामा पैदा कर दिया। कुछ लोग इस लफ्ज़ को सुनने के बाद खुश होते थे, कुछ लोग इस लफ्ज़ को सुनने के बाद डर जाते थे। ये टेक्नोलॉजी से मुंसलिक एक आले का नाम है और एक ऐसा आला है, ऐसी चीज़ है जो कोसों दूर रहकर भी आपकी निगरानी कर सकता है, आपके ताल्लुक़ से सारी मालूमात हासिल कर सकता है, क्योंकि वो आप ही के इस्तेमाल करदा किसी भी जदीद आले में उसको इंसर्ट कर दिया गया होगा, आपकी रजामंदी से, आपकी गैर रजामंदी से, आपकी इजाज़त से और आपकी इजाज़त के बगैर। तो इस लफ्ज़ ने बहुत तहलका मचाया था पूरी दुनिया में। इन 2-3 वर्षों में उस पर बहुत सारी बातें हुई, वेबसाइट्स पे बातें हुई, अखबारों में बातें हुई, न्यूज़ चैनलों पे बातें हुई, तज्ज़ियों में बातें हुई और इन बातों का सिलसिला बाद अज़ां कभी कभी अभी भी चलता रहता है। तो वो लफ्ज़ कौन सा है? वो लफ्ज़ है पेगासस। जब ये लफ्ज़ आया नया तो हमको ऐसा लगा कि ये लफ्ज़ अभी ही नई ईजाद के साथ आया है और ये नया लफ्ज़ है, लेकिन नहीं। ये किताब इस किताब का नाम है लौह-ए-अय्याम। मुख्तार मसूद इस किताब के मुसन्निफ़ है। इस किताब को जब मैं पढ़ रहा था तो इस किताब के सफ़ा नंबर 404 और 405 में मुझे ये लफ्ज़ नज़र आया और मैं हैरान हो गया। हैरान इसलिए हुआ क्योंकि ये किताब जो है 1996 में पहली बार शाये हुई है। मतलब ये लफ्ज़ नया नहीं है। ये बात मेरे सामने बहुत वाज़ेह हो गई। तो इस लफ्ज़ का पस मंज़र क्या है? फिर मैंने देखा कि ये लफ्ज़ इन्होंने जो लिखा है, मुख्तार मसूद ने जो अपनी किताब लौह-ए-अय्याम में जो लिखा है, वो पहले मैं आपको बता दूं। पहले ये बता दूं कि ये लफ्ज़ क्या है। ये लफ्ज़ पेगासस है और मुख्तार मसूद साहब ने इस लफ्ज़ के ताल्लुक़ से लिखा है कि यूनानी असातीर का परदार घोड़ा, पंख वाला घोड़ा, जिसकी टाँपों से वो चश्मा फूटा जहाँ से शायर और अदीब फैज़ान हासिल करते, वो पेगासस है। बात थोड़ी सी वाज़ेह हो गई। फिर इंटरनेट पे मैंने उसको सर्च करने की कोशिश की तो विकिपीडिया में मुझे इस ताल्लुक़ से कुछ बातें मिली। वो ये मिली कि यूनानी असातीर में या यूनानी कहानियों में, यूनानी दास्तानों में पेगासस नाम का घोड़ा था, सफ़ेद घोड़ा था और इस घोड़े के नाम एक फव्वारे की ईजाद का भी ज़िक्र है। एक फव्वारे की ईजाद का ज़िक्र है। तो कहा यह जाता है कि एक घोड़ा और घोड़ी थे, देवी देवता। उनकी कहानियों में ये कहा गया है कि वो देवी देवता थे। घोड़े का नाम था पोसाइडन, घोड़ी का नाम था गार्गन मेंडोसा। इनके बच्चे थे अलग अलग। उन्हीं में से एक घोड़े बेटे का नाम था पेगासस। और ये लफ्ज़ जो है ना, बाद में सिर्फ असातीरी कहानियों ही में पेश नहीं आया, वही नहीं दर्ज हुआ, बल्कि फिर उस दौर के या उसके बाद की जो शायरी वगैरह हुई उस दौर में जब शायरी वगैरह हुई तो उसके बाद के दौर में भी जब शायरी हुई तो इस लफ्ज़ का इस्तेमाल वहाँ मुंतकिल हुआ और इस तरह ये पूरी दुनिया में ये लफ्ज़ छा गया। तो ये यूनानी वाला असल लफ्ज़ है। ये इस बात के बहुत पुख्ता आप हमको सबूत मिल गए। ये कोई नया लफ्ज़ नहीं है, नया लफ्ज़ है। ये स्पाईवेयर की शक्ल में आया है हमारे सामने, नया लफ्ज़। लेकिन एक और जगह इसका इस्तेमाल होता है, मैं आपको बता दूँ। यूनान में ये लफ्ज़ ईजाद हुआ, फिर उसके बाद इसका इस्तेमाल हमको नज़र आता है तुर्की में। तुर्की जिसे आज तुर्किये कहते हैं, वहाँ एक एयरलाइंस का नाम है पेगासस एयरलाइंस, है ना? बड़ी हैरत अंगेज़ बात। फिर वहाँ से ये आया 2011-12 के दौर में इसराइल ने एक स्पाईवेयर ईजाद किया, उसका नाम उन्होंने रखा पेगासस और उसी पेगासस ने आज दुनिया में बहुत तहलका मचा रखा है।
तो ये जो लफ्ज़ है पेगासिस, ये अभी नया नहीं है, ये यूनान से निकला, तुर्की गया, फिर इसराइल आया, और इस तरह ये लफ्ज़ जो है वो गर्दिश कर रहा है। मतलब इसकी रूट जो है वो यूनान है। तो किस मानी में इस्तेमाल हुआ था? मुख्तार मसूद साहब कहते हैं कि एक ऐसा घोड़ा था, परदार घोड़ा था, कहानियों में उनकी ऐसा परदार घोड़ा था जो फैज़ पहुंचाता था, जिसके टाप जब वो दौड़ता था, चलता था, तो उसकी टापों से जो चश्मा फूटता था, उस चश्मे से जो फैज़ हासिल करते थे वो शायर और अदीब होते थे। मतलब एक तख्लीकी सलाहियत पैदा होती थी लोगों में। तो क्या इस्तेमाल था यूनानी असातीर में या यूनानी कहानियों में इस लफ्ज़ का, और आज की जदीद टेक्नोलॉजी में उसका क्या इस्तेमाल हो रहा है? आप भी गौर कीजिए, हम भी गौर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।